जिज्ञासा करके सीखना और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, ये वाकई सोचने लायक बातें हैं। हाँ। और यही सीखने और सिखाने की गहरी समझ हमें सीधे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद दिलाती है। वो खुद एक असाधारण शिक्षक थे और हमेशा सीखते रहने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे दूसरे स्रोत में उनके जीवन का एक ऐसा पहलू सामने आता है जो सीधे तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन से नहीं जोड़ा, पर जिसने शायद उस जीवन को बहुत प्रभावित किया, उनका अविवाहित रहने का फैसला। हाँ, ये स्रोत डॉक्टर कलाम को, जिन्हें हम मिसाइल मैन या पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता है। डॉक्टर कलाम निसंदेह भारत के सबसे सम्मानित और प्रिय लोगों में से एक रहे हैं। उनका जीवन विज्ञान, राष्ट्र सेवा और खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए पूरी तरह समर्पित था। हाँ, वो तो है। लेकिन ये स्रोत एक बड़ा विचारोत्तेजक सवाल पूछता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन कैसा होता अगर उन्होंने शादी करने का फैसला किया होता? और ये सवाल सिर्फ अटकलबाजी नहीं है, ये उनके जीवन के विकल्पों और उनकी विरासत के बीच के संबंध को समझने की एक कोशिश है। और ये सवाल भारतीय सामाजिक संदर्भ में तो और भी ज्यादा मायने रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ शादी को अक्सर जीवन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, खासकर जब कोई व्यक्ति इतना सफल हो, सार्वजनिक जीवन में हो। क्या स्रोत इस सामाजिक दबाव पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस बात को छूता है। ये बताता है कि भारतीय समाज में, विशेषकर डॉक्टर कलाम जैसे कद के व्यक्ति के लिए, विवाह न करना एक असामान्य चुनाव माना जा सकता है। समाज अक्सर सफल व्यक्तियों से उम्मीद करता है कि वे एक पूर्ण पारिवारिक जीवन जिएं। स्रोत इशारा करता है कि डॉक्टर कलाम पर भी शायद सीधे तौर पर न सही, पर परोक्ष रूप से ये सामाजिक उम्मीद रही होगी। अच्छा। ऐसे में उनका अविवाहित रहना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, बल्कि एक तरह से स्थापित सामाजिक ढर्रे से अलग चलना भी था। ये स्रोत समझने की कोशिश करता है कि इस चुनाव के पीछे क्या वजहें हो सकती थी और इसके क्या परिणाम हुए। तो पहले उस जीवन को देखते हैं जिसे हम जानते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन एक मिशन जैसा था, भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। हाँ। और देश के युवाओं के मन में सपनों की चिंगारी जलाना। उनका तो दिन रात इसी काम में बीता था। स्रोत उनके इसी समर्पण का जिक्र करता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत उनके ज्ञात जीवन पथ को रेखांकित करता है। एक वैज्ञानिक के रूप में उनका लंबा और शानदार करियर, फिर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचना। हाँ। और उसके बाद भी उनका लगातार शिक्षण, लेखन और युवाओं के साथ संवाद जारी रखना। उनका जीवन एक अटूट फोकस का उदाहरण है। वो अपने लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित थे कि उनका निजी जीवन काफी हद तक पृष्ठभूमि में ही रहा। सही बात है। उनका ज्यादातर समय प्रयोगशालाओं में, मीटिंगों में, यात्राओं में और छात्रों के बीच ही बीता। और यहीं पर वो क्या होता अगर वाला सवाल दिलचस्प हो जाता है। हाँ। स्रोत इस काल्पनिक स्थिति का विश्लेषण कैसे करता है? अगर डॉक्टर कलाम शादी करते तो क्या बदल सकता था? स्रोत कुछ संभावनाओं पर विचार करता है, ये मानते हुए कि विवाह अपने साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां लाता है, समय और भावनात्मक ऊर्जा का बंटवारा लाता है। पहली बात जो स्रोत इंगित करता है वो है उनके काम पर असर। क्या पारिवारिक जीवन की मांगें उनके उस गहरे अविभाजित फोकस को प्रभावित करती जो विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी था? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो उन लंबे और अनिश्चित घंटों तक काम कर पाते जो अक्सर उनके रिसर्च या जैसे SLV3 या परमाणु परीक्षण से जुड़े शुरुआती काम की मांग होती थी? स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या इस तरह की राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर काम करते समय पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके ध्यान को बांट सकती थी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के काम में सिर्फ समय ही नहीं लगता, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह डूब जाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ काम पर असर की बात करता है या व्यक्तिगत जीवन के अन्य पहलुओं पर भी? स्रोत व्यक्तिगत जीवन के बदलावों पर भी इशारा करता है। शायद उन्हें अपनी यात्राओं में कटौती करनी पड़ती थी। अच्छा। राष्ट्रपति पद के बाद वो देश भर में घूम घूम कर लाखों छात्रों से मिलते थे। क्या एक पारिवारिक जीवन के साथ ये उसी तरह संभव हो पाता? इसके अलावा स्रोत ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भावनात्मक ऊर्जा का बंटवारा होता? विवाह और परिवार अपनी भावनात्मक प्रतिबद्धताएं मांगते हैं। क्या ये उनके उस जुनून को किसी तरह से कम करता जो वो अपने काम और खासकर युवाओं को प्रेरित करने में लगाते थे?
स्रोत यह नहीं कहता कि उनका जीवन कमतर होता, बस ये कि वो निश्चित रूप से अलग होता। लेकिन क्या स्रोत इस बात पर भी विचार करता है कि शादी से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते थे, जैसे भावनात्मक स्थिरता या एक निजी सपोर्ट सिस्टम? अक्सर लोग मानते हैं कि पारिवारिक जीवन अकेलेपन को दूर करता है। स्रोत इस पहलू को सीधे तौर पर खारिज नहीं करता, लेकिन उसका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि डॉक्टर कलाम के ज्ञात जीवन और उनकी विरासत को उनके अविवाहित रहने के फैसले ने कैसे आकार दिया। अच्छा, ये विश्लेषण इस संभावना पर केंद्रित है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके सार्वजनिक मिशन और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके पूर्ण समर्पण के साथ शायद पूरी तरह से संगत न हो पाती। तो ये एक तरह का आकलन है, पारंपरिक न हो। तो यहाँ बात सचमुच गहरी हो जाती है। स्रोत से निकलने वाली मुख्य अंतर्दृष्टि क्या है? क्या ये सिर्फ एक अटकल है या कोई ठोस निष्कर्ष निकलता है? स्रोत का मुख्य निष्कर्ष ये लगता है कि डॉक्टर कलाम का अविवाहित रहने का निर्णय, चाहे वो एक सचेत सोचा समझा फैसला था या परिस्थितियों का एक स्वाभाविक परिणाम, इसने उन्हें अपने जीवन के मुख्य ध्येय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा पर पूरी तरह से बिना किसी समझौते के अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करने की अभूतपूर्व स्वतंत्रता दी। अभूतपूर्व स्वतंत्रता। हाँ, ये एकल दिमाग वाला समर्पण, जिसे सिंगल माइंडेड डेडिकेशन कहते हैं, यही था जिसने उनकी उस अद्वितीय और प्रेरणादायक विरासत को गढ़ा जिसे आज हम सब जानते हैं और सम्मान करते हैं। सही है। उनका जीवन एक मिशन था और इस चुनाव ने उस मिशन को शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद की। तो यहाँ ये दोनों स्रोत बड़े दिलचस्प तरीके से जुड़ते हैं। हाँ, एक तरफ शिक्षक दिवस वाला स्रोत हमें बताता है कि प्रभावी ढंग से सीखने और सिखाने के लिए क्या जरूरी है, जिज्ञासा जगाना, व्यावहारिक अनुभव देना और एक मार्गदर्शक बनना। बिल्कुल। दूसरी तरफ डॉक्टर कलाम का जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के निजी जीवन के बड़े फैसले उसे इन भूमिकाओं को निभाने की क्षमता और अवसर दे सकते हैं, शायद एक अनोखे तरीके से। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर कलाम स्वयं एक आदर्श शिक्षक और आजीवन विद्यार्थी थे। उनका पूरा जीवन ही एक तरह का शिक्षण था। हाँ, वो तो थे ही। वो न केवल अपने लेक्चर्स और किताबों से सिखाते थे, बल्कि अपने जीवन से, अपनी सादगी से, अपनी जिज्ञासा और अपने समर्पण से भी सिखाते थे। और जो बातें हमने पहले स्रोत में देखी, जिज्ञासा जगाना, युवाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करना, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके का एक अभिन्न हिस्सा थी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। उनका अविवाहित रहना शायद उन्हें इस भूमिका को इतने बड़े पैमाने पर और इतने समर्पण के साथ निभाने में सहायक हुआ। ये वाकई एक शक्तिशाली जुड़ाव है। उनका जीवन दिखाता है कि शिक्षक होने का मतलब सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को प्रेरित करना भी है। हाँ, और उनके जीवन के चुनाव ने उन्हें ऐसा करने के लिए शायद ज्यादा गुंजाइश दी। ये शिक्षक दिवस के अवसर पर सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभाव डालने के कई रास्ते हो सकते हैं। हाँ, और ये भी कि व्यक्तिगत चुनाव, भले ही वे समाज के स्थापित मानकों से कितने ही अलग क्यों न हो, किसी व्यक्ति को समाज में एक विशिष्ट और मूल्यवान योगदान देने में सक्षम बना सकते हैं। सही। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक रास्तों से हटकर भी एक सार्थक और प्रभावशाली जीवन जिया जा सकता है और एक ऐसी विरासत छोड़ी जा सकती है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। बिल्कुल। उनका अविवाहित रहना, उनकी पीपल्स प्रेसिडेंट बनने और लाखों युवाओं के दिलों में बसने के सफर का शायद एक अनकहा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो आज हमने इन दो अलग अलग स्रोतों से काफी कुछ सीखा। पहले स्रोत ने हमें शिक्षक दिवस के बहाने प्रभावी सीखने सिखाने के मूल तत्वों, जिज्ञासा, व्यावहारिकता और मार्गदर्शन की याद दिलाई। तो हमने देखा कि दूसरा स्रोत हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के एक कम चर्चित लेकिन बेहद अहम पहलू, उनके अविवाहित रहने के निर्णय पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, स्रोत ने हमें दिखाया कि कैसे सामाजिक अपेक्षाओं के बीच उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और कैसे इस चुनाव ने संभवतः उन्हें अपने वैज्ञानिक और राष्ट्रीय मिशन पर एक अद्वितीय रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद की। निष्कर्ष ये है कि उनके इस फैसले ने उनकी असाधारण विरासत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उन्हें विज्ञान, राष्ट्र सेवा और खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब निकलता है?
मुझे लगता है कि ये दोनों विषय हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि ज्ञान बांटना और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, और डॉक्टर कलाम का जीवन, जो उनके निजी और शायद गैर पारंपरिक विकल्पों से प्रभावित था, हमें दिखाता है कि कैसे जुनून, उद्देश्य के प्रति समर्पण और लीक से हटकर चलने का साहस किसी व्यक्ति को एक असाधारण योगदानकर्ता और प्रेरणा स्रोत बना सकता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि सीखने और सिखाने की भावना किसी विशेष भूमिका या जीवन शैली तक सीमित नहीं है। ये एक रवैया है, एक जुनून है। सही कहा। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन इसी जुनून का प्रतिबिंब था। उनका उदाहरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपने अपने तरीके से अपने जीवन के विकल्पों के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा के वाहक बन सकते हैं। ये सब सोचने के बाद एक अंतिम विचार मन में आता है, जो शायद इन स्रोतों से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इन्हीं पर आधारित है। हाँ, क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। किसी व्यक्ति के निजी जीवन के चुनाव, खासकर जब वे समाज के स्थापित नियमों या अपेक्षाओं से अलग हों, तो वे उसकी विरासत और समाज में उसके योगदान को किस हद तक और कैसे आकार देते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या कभी-कभी पारंपरिक रास्तों से हटना ही किसी व्यक्ति को अपना सबसे अनूठा और शायद सबसे जरूरी योगदान देने के लिए आजाद करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है।